किशोरी जी निकुंज में रास विहार कर रही हैं और रास विहार करते करते अचानक श्री जी निकुंज से बाहर आ गए। ठाकुर जी कह रहे हैं जे का भयो, श्री जी कहां चली गई? और तभी कहा भयो, पास में पोटली है, पोटली में से दाना हाथ में लिए और दाने हाथ में लेकर के किशोरी जी मोरन के सामने बैठी हैं। असंख्य मोर प्रकट हो गए हैं और असंख्य मोर आकर के किशोरी जी के हाथ से दाने पा रहे हैं और उनको देख देख के किशोरी जी इतनी सिहा रही हैं, इतनी प्रेम में आ रही हैं। कभी कोई के सिर को स्पर्श करें, कभी कोई के पंखन को स्पर्श करें, कभी किशोरी जी कोई मोर को लेके अपनी गोद में बिठा लें। यह आनंद देख नंद नंदन, ठाकुर जी आके देखने लगे जे का एरो और मन में विचार करने लगे, जा सुख को अधिकारी में, वाह सुख को ये सबरे मोर खींच खींच के ले जा रहे हैं मोते। किशोरी जी की उंगली इनको स्पर्श मोकू मिले, किशोरी जी ऐसे कभी मोकू उठा के अपनी गोद में बैठा लें। अरे मैं निकुंज में रास कर रहा हूँ, वह रास को छोड़ करके आई है मोरन के का मत मोते ज्यादा ये जरूरी है। यह आनंद देख नंद नंदन एक चतुर सी चाल चलावे। ठाकुर जी बोले दारी क्यों तुम्हें बताऊंगा मैं, रुको। यही मारे महाराज जी आज वर्षा करके मोर उड़ा दिए सब रे यहाँ से, एक ही बचो बस। पीला पूरी करके जब वापस गए मधुमंगल श्री दामाता सबरे मिले। अरे लाला आज तू बड़ो संकोच सी में लग रहो काहे गो, आज तू बड़ी चिंता सी में लग रहो काहे गो। ठाकुर जी बोले अरे कहा बताऊं, इनके पंखन को अपने मुकुट में धारण करके रखूं मैं, मेरे सिर पर चढ़वे को अधिकार कोई को ना, मैं सबन के सिर पर चढ़ूं, मेरे सिर पर कोई ना चढ़ सके। लेकिन ये मोरन के पंखन की मैं अपने सिर पर धारण करूं, लेकिन ये तो कछु ज्यादा ही सिर पर चढ़ रहे हैं मेरे। सबरे सखा बोले लाला का है वो? बोले कहा बताऊं, आज रास लीला में किशोरी जी बीच में रास छोड़ के चली गई और वहां पे हाथन में दाने लेके मोरन में खवा रही, उनको पुचकार रही हैं, उनको सहला रही हैं, उनको गोद में बैठा रही हैं, ऐसी सिहा सिहा के उनको देख रही हैं, उनके पीछे दौड़ रही हैं, उनको गोद में भर रही हैं, उनको कंठ लगा रही हैं। और ये सबरे मोर टेढ़ी टेढ़ी नजरन से मोए देख करके खूब चिढ़ा रहे आज। मधुमंगल श्रीदाम बोले लाला बता का करना है? ठाकुर जी बोले जमुना के या पार हमारी रास बिहार होवे, सबरे मोरन ने पकड़ करके कोई और गांव में छोड़े आओ, कल को रास बिहार हो, एक और मोर नहीं आना चाहिए वहां पे, ये मोर आकर के विक्षेप डालने।